बोलो दुर्गे मैया की, पृथ्वी मैया की। जिस धरती पर आप बैठे हैं यह भी माँ का ही स्वरूप है। आगे सप्तम स्कंद में इस कथा को आप सुनेंगे। पृथ्वी का दिव्य चरित्र, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ये तो खैर अभी भी पता चल जाएगा, पर पृथ्वी में क्या क्या पाप नहीं करने चाहिए उनका भी वर्णन आगे आएगा कथाओं में। अब ब्रह्मा जी माँ भगवती की जब इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, माँ भगवती ने कृपा करी और अपना जो प्रकोप निद्रा का था वह निद्रा का प्रकोप हटाया। तुरंत विष्णु की नींद जागी, नेत्र खोले, सामने ब्रह्मा को पाया। हे ब्रह्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पिता है ना, पुत्र को डांट नहीं सकते। बोला तेरे को कार्य सौंपा था और तू यहाँ पर। ओ ब्रह्मा जी कहाँ पर है? ए पिताजी बचाओ। बोला क्या हो गया? बोला पता नहीं कौन से दो दैत्य आ गए और मेरे से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने तो पद्मासन से मुझे गिरा दिया। विष्णु ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, तुम जाओ सृष्टि का सृजन करो, अपने कार्य को करो, मैं उनको देखता हूं। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के इस हाथ में गए, उन दोनों को उतारा उस पद्मासन से, उस कमल के आसन से। उनको कहा कि तुम्हें युद्ध करना है, आओ मेरे साथ करो। और पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु, 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया। आगे का था वही घूम कर गया। क्यों सोए थे भगवान? क्यों शेष कटा था? क्यों सोए थे? तो बोला इसीलिए सोए थे, इन दोनों दानवों के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध किया था भगवान ने। अब इनका युद्ध छिड़ गया। अब ये है दो और भगवान विष्णु हो गए अकेले। करें क्या? एक थके तो बोला एक भाई बैठ जाए, विश्राम कर ले, और दूसरा लड़ने को तैयार हो जाए। 5000 वर्ष जब बीत गए तो भगवान ने भी कुछ सोचा मन में कि भैया इनको हराना इतना आसान नहीं है, ये तो चाल चल रहे हैं। एक बैठ जाता है, दूसरा उठ जाता है, ऐसे में तो युद्ध कभी खत्म होने वाला है नहीं। उन्होंने दैत्यों से कहा भैया देखो, बल का पराक्रम का यदि देखना हो कि किस में ज्यादा है तो अकेले अकेले लड़ना पड़ता है, एक साथ होकर के नहीं। और तुम क्या कर रहे हो वो तुम भी देख रहे हो, एक भाई आता है फिर दूसरा बैठ जाता है। बोला मैं तो अकेला थक जाऊंगा ना। तो बोला ऐसा करते हैं कुछ समय विश्राम करते हैं। अब विश्राम का समय क्यों मांग रहे हैं भगवान विष्णु? क्यों? क्योंकि इतनी देर में मैं माँ भगवती का चिंतन करूं। बोलो दुर्गे मैया की। जो भी लीलाएं हुई हैं सब उस भगवती की और उसी की कृपा से। उन्होंने कहा हाँ भैया बात तो ठीक है, भाई लड़ेंगे तो दोनों वैसे ही जैसे लड़ रहे थे। और सोचो भगवान विष्णु मां भगवती का स्मरण करने लगे। अंश रूप में मां भगवती ही विष्णु के हृदय में प्रकट हो गई। ऐंग अधिष्ठात्री मां सरस्वती उनकी वाणी पर, उनकी जिह्वा पर चढ़ गए। करने कराने वाली तो वही है। इन दैत्यों की मति फिरी और जैसे ही विष्णु वापस युद्ध के लिए गए तो दैत्यों ने कहा भैया देखो हम भी इतनी देर में सोच रहे थे, हम भी बैठे नहीं थे। विष्णु जी ने कहा क्या सोच रहे थे? बोला जो काम तुमने किया ना कोई नहीं कर सकता। विष्णु जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बोला जो तुमने, अरे दो के साथ लड़े तुम, चलो तुम्हारी युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो। बताओ भगवान विष्णु को दैत्य कह रहे हैं, आज वरदान मांगो। अभी लीला तो माँ की है, इसे करना कराना होता है। और हुआ का
जब वो विश्राम का समय मिला और माँ का चिंतन किया, माँ भगवती की कृपा हुई। दैत्यों ने बोला वर मांगो। विष्णु ने सोचा, तो विष्णु ने कह दिया कि बोला तुम दोनों अगर मुझसे प्रसन्न हो, बोला मेरे हाथों मर जाओ, मेरे हाथों हमारी मृत्यु हो, यही वरदान मैं तुम दोनों से चाहता हूं। इन दोनों ने देखा, चारों तरफ दृष्टि घुमाई, और जब चारों तरफ दृष्टि से देखा तो इन्होंने चारों तरफ जल ही जल देखा। उस समय जल ही था, स्थल तो था नहीं, पृथ्वी तो उस समय थी नहीं। तो इन्होंने कहा कि ऐसे स्थान पर हमारी मृत्यु हो जहां पर जल न हो। निर्जले विपुले देशे हनस्व मधुसूदन, निर्जल हो ऐसा कोई स्थान, वहीं पर मरेंगे तुम्हारे हाथों से। भगवान विष्णु ने कहा, अरे मुझे लीलाधर चक्रधर लोग यूं ही नहीं कहते, तुम्हारी लीला भी हो जाएगी, चिंता न करो। मन में सोच रहे। विष्णु ने कहा ठीक है ऐसे ही करेंगे। इन्होंने भी कह दिया तथास्तु, हम मर जाएंगे। मृत्यु इनको वरदान था ना कि अपनी स्वेच्छा से मरेंगे, आज इन्होंने स्वीकार कर लिया विष्णु के सामने। अब जब इन्होंने कह दिया तथास्तु, अब सोचने लगे, अरे मोहिनी कौन है? मां भगवती। रे तूने मोह लिया, देवताओं को भी मोह धारण करवाने वाली, तूने हमें भी नहीं बख्शा, हमें भी नहीं छोड़ा। मोही रे हमारो मन मोह लियो, 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 मोही रे हमारो मन मोह लियो। मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को ठग दिया। मां भगवती का वह ऐसा स्वरूप था, विष्णु ने मोहिनी अवतार दिया पर मां भगवती का ही रूप, मां ने अपना रूप ही उनको दिया। उस समय उस रूप की महिमा इतनी कि वह महिमा कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। भगवान शंकर ने महिमा को सुना, शंकर भगवान ने सुना, बोला मैं भी दर्शन करूंगा मोहिनी के। वैकुंठ में गए भगवान विष्णु के पास, प्रभु मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जो आपने सभी देवताओं को और दैत्यों को दिखाया।
विष्णु बोले, अरे शंकर आप बड़े भोले हैं, अरे ये तो मेरा छली रूप था, ये आप जैसे सात्विक पुरुषों के लिए नहीं है, ये तो छलने के लिए, जो दैत्यों को छलने के लिए मैंने रूप धारण किया था। भगवान शिव हटी हैं, बोला मैंने जितने आपके अवतार हुए सबका दर्शन किया, और आज इस मोहिनी रूप का भी दर्शन करूंगा तभी यहाँ से कैलाश जाऊंगा, नहीं तो जाने वाला नहीं। भगवान बैठ गए मेरे पर, हटकी तो भगवान को मोहिनी रूप पुनः धारण करना पड़ा। माँ भगवती का स्मरण किया, हे माँ और रूप पुनः प्रदान करो। और जब भगवान विष्णु पुनः मोहिनी बने तो शंकर जी ने जब देखा तो कामी पुरुष की भांति विष्णु के पीछे दौड़ पड़े, मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े, तो शिव को भी मोह में डाल देने वाली वह माँ भगवती। अमृत बाटे मोहिनी रे, तेरे वीरो छम छम नाच दिखाए, हरे शिव मोहि हरे शिव मोहि मोहि रे हमारो मन मोहनियो, मोहि रे हमारो मन मोहनियो। बोला इन्होंने जब राम का जन्म हुआ ना तो भगवान सूर्य नारायण को उनको भी छल दिया अपनी मोहिनी माया से। ऐसे भगवान राम का जन्म हुआ, माँ भगवती इनके साथ भी है। अगर वसुदेव के साथ में कंस के कारागार में भी जा सकती है तो राम के साथ में अयोध्या भी आ सकती है। बोलो दुर्गे मैया की। तो राम जन्म हुआ, सूर्य राम का जन्म दिन में 12 बजे हुआ। कईयों को पता भी होगा, कईयों को नहीं है पता। दिन में 12 बजे, मध्याह्न 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। जिस समय अयोध्या के बीचों बीच भगवान सूर्य नारायण स्थित थे, भगवान ने मंद मंद अपनी मुस्कान से सूर्य की उस गति को भी अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। मोहित हो गए भगवान सूर्य और 1 महीने तक आगे चले ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। महीना बीत गया, रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि हो। अरे भाई रात कैसे होगी? अब सूर्य तो रुक गया, चंद्र भी दर्शन के लिए चंद्रमा, अब रात आए तो चंद्रमा दर्शन करे। मोह लिया सूर्य को भी। 1 महीने तक खड़ा रहा सूर्य। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। उस माया का मर्म है। तड़प गए ना ढले तेरे वीरो राम जन्म जब हो। हरे रवि मोहि रे, हरे रवि मोहि रे, मोहि रे हमारो मन मोह लियो, मोहि रे हमारो मन मोह लियो। जय हो।
ही मोहने वाली माया है, ऐसा नहीं। बोला बड़े बड़े जो तपस्वी हैं विश्वामित्र सरी के, उनको भी अपनी माया में डाल करके इन्होंने मोया है, अपने माया जाल में फंसाया है अपने शक्ति के द्वारा। विश्वामित्र तप कियो रे, तेरे वीरो नाची बेन गाना, हरे मुनि मोहि रे, हरे मुनि मोहि रे, हरे मुनि मोहि रे, हरे मुनि मोहि रे, मोहि रे हमारो मन मोह लियो, मोहि रे हमारो मन मोह लियो। कैया चुराए श्याम की रे, तेरे वीरो लौट रहे युग बाद, हरे ब्रह्मा मोहि रे, हरे ब्रह्मा मोहि रे, ब्रह्मा मोहि रे, हरे ब्रह्मा मोहि रे, मोहि रे हमारो मन मोह लियो, मोहि रे हमारो मन मोह लियो। मथुरा में भगवान की बाल लीलाएं कृष्ण जी की, भगवान को देख करके, कृष्ण को देख करके, मैंने कहा ना पहले बलदेव जी के घर में तो ये पहले ही विराजमान है माँ भगवती, वहां भी इनकी माया चली। कैसे? भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के संग में वन में गए थे गोचारण के लिए। वहां पर वर्णन आता है कि विप्रद वेणु जठर पटयो सिंह बेत्रे चकक्षे, वामे पाणो मसृण कमलं तत्फलान्यंगुलीषु, बोला तिष्ठन्मध्ये स्वपरि सुहृदो हासयन् धर्मविद्वै, स्वर्गे लोके निसति भुजे यज्ञ भगवानकी। ये भागवत का श्लोक है, हमारे व्यास जी बैठे हुए हैं, है ऐसी वर्णन भागवत में। भगवान जब गोचारण कर रहे थे वन में, उस समय बोला भगवान विप्रद वेणु जठर पटयो, कमर की करधनी में एक तरफ श्रृंगी एक तरफ बांसुरी को लगा रखा है, वामे पाणो मसृण कमलम, बाएं हाथ में दही भात का गौर लिए हुए, ग्रास लिए हुए, झूठे हाथ से कभी खुद खा रहे हैं और कभी ग्वाल वालों को खिला रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण की लीलाई भी बड़ी अद्भुत है। और न जाने कैसी कैसी बातें चल रही हैं, खा भी रहे हैं, खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मर्यादा होती है, शास्त्रों का भी नियम है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण को देखा, ब्रह्मा जी ऊपर से सब देख रहे हैं, ये झूठा पीठा खाना, खाते समय बातों का करना, मोह में पड़ गए। बोलो नहीं, लोग भगवान मानते हैं पर ये भगवान नहीं है। सारे ग्वाल वालों को, बछड़ों को, गायों को हरण कर लिया, अपने ब्रह्म लोग उठा करके ले गए। बोला असली होगा तो परीक्षा में पास होगा। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी थे। क्यों? क्योंकि इनके साथ माँ भगवती है। कई बार इनका रक्षण माँ भगवती ने किया। तो जब ब्रह्मा जी अपने लोग ले गए तो भगवान ने भी अपने ही अंश से उतने ही गोप, उतने ही गोपिकाएं, उतने ही ग्वाल, उतने ही बाल, उतनी गायें, और तो और बोला उनके हाथ पर जो डंडे थे ना, वो डंडे भी स्वयं बन गए। जो उनके कपड़े थे, बोला वो कपड़े भी बन गए। कि यावत वत्स पवत्स काल भगवपुर यावत करांग्र्या
दल से विषाण वेणु सब बन गए। यावत वत्स वत्स काल पगवपुर यावत करांग्र्यादिकम् यावत यष्ट विषाण वेणु दल से यावत विदु सांबरा यावद छील गुणा विधा कृतिवयो यावद विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोगवदज सर्वस्वरूपं प्रभो। अब जब यहाँ पर सभी की उत्पत्ति कर दी तब ब्रह्मा का मोह भागा। अरे बाप रे, उन्होंने कहा फिर आकर के देखा, बोला यहाँ पर भी फिर से गाय कहाँ से आ गई? बोला ये वहां से छूट करके तो नहीं आ गए यहाँ। फिर वहां पर जाते अपने धाम में ब्रह्मलोक में गए, देखा वहां भी ग्वाल बाल, वहां भी गाय। वापस आते हैं तो यहाँ भी देखते हैं वही। समझ गए, ब्रह्मा जी को तक मुंह में डाल दिया। बोलो दुर्गे मैया की। गैया चुराए श्याम की तेरे वीरों लौट रहे युग बाद। हरे ब्रह्मा मोहि रे, हरे ब्रह्मा मोहि रे, मोहि रे हमारो मन मोह लियो, 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 मोहि रे हमारो मन मोह लियो। ए भगवती की माया, बोल योग माया मैया की जय हो, भवानी मैया की जय हो, करुणामयी मात की जय हो, दयामयी मात की जय हो, जय जय श्री राधे जय मां। तो कथा चल रही थी, इनको मोह हुआ मां भगवती के कारण, और इन्होंने कह दिया कि निर्जलम निर्जले विपुले देशे हनस्व मधुसूदन। भगवान ने देखा, बोला ऐसा कैसे होगा? अब यहाँ चारों तरफ जल ही जल है, कैसे मारूं? इत्युक्त्वा देव देवेशा उरुकृत्वातिविस्तरौ, इत्युक्त्वा देव देवेशा उरुकृत्वातिविस्तरौ, अपनी जंगा का ही विस्तार कर लिया, जंगा को फैलाया और इतनी बड़ी, इतना लंबा इस जंगा को किया कि बोला सारा समुद्र ढक गया। और भगवान ने इस जंगा पर रख करके इन दोनों दैत्यों का वध किया। बोलो मधुकैटभ मर्दन भगवान की जय हो, मां भवानी देवी की जय हो। इस प्रकार से मधु और कैटभ नाम के ये दैत्य हुए। सोनकादि से कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, आपने पूछा कि भगवान को निद्रा क्यों आई? इसलिए आई थी नींद। हम में से कोई होता तो यहाँ तो कथा सुन सुन करके भी नींद आ जाती है, वो तो बेचारे थके हुए थे, नींद तो आनी ही थी। बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो सूत जी कह रहे हैं, सोनकादि ऋषियों, जिस माँ भगवती की महिमा मैं आपको बता रहा हूं वह नित्य सेवनीय है, आराध्य परमा शक्ति, सर्वैरपि सुरासुरै नातः परतरम किंचित अनेकम भुवनत्रय। तीनों भुवनों में उस शक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है। किसी बात को यदि एक बार कहो तो बोला वो
उतनी पक्की नहीं होती। पर 3 बार कोई बात हो जाए तो बोला बात पक्की हो जाती है। किसी ने कहा व्यास जी अच्छे हैं, कथा अच्छे कर रहे हैं, पर एक बार बोलने से नहीं। किसी ने 3 आदमी ने मिल करके कह दिया ना कि हाँ अच्छी कथा हो रही है, तो बात पक्की होती है। तो बोला सूत जी सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, तो बोला एक बार में तो बात पक्की होगी नहीं। बोला माँ भगवती आराधनीय है, इसकी सत्यता कैसे? तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम वेद शास्त्रार्थ निर्णय पूजनीया परा भक्ति निर्गुणा सगुणाथवा। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम 3 बार कह दिया सत्य। जब किसी चीज को पक्का करना हो, देखो भागवत जी में कृष्ण का जब जन्म हुआ और गर्भ में थे भगवान, बाहर आने वाले थे, कुछ समय शेष था, सब चिंतित थे कि कम से तो मारने के लिए पहले ही बैठा है, होगा क्या। तो वहां पर भी देवताओं ने उन्हें समझाया कुछ नहीं होगा। तो वहां पर भी सत्य कह करके, और 9 बार सत्य आया उस श्लोक में, 9 बार सत्य की चर्चा हुई। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं